हमारी यही मांग है, वहाँ का जो BCMHO है कमनौर का, उसको सस्पेंड करें और जो दोषी था उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करें। हर गांव में 2-2, 3-3 क्लिनिक अवैध रूप से खोल रखे हैं और सारे हमारे आदिवासी भाई उस क्लिनिक के शिकार हुए हैं। मैं बता रहा हूँ आपको, ये अगर अधिकारी काम करते हैं तो ये झोला छाप डॉक्टर गाँवों में दुकानें लगा के थोड़ी बैठते हैं। और नादौरा लेके आए, उसको माँ को झूठ बोला, कुछ नहीं हुआ कुछ नहीं हुआ, लेके यहाँ आ गए, यहाँ लाए, उसको मोर्चरी में शिफ्ट कराया, वो वहाँ से भाग गए। और जो 3 छोटे मासूम बच्चे हैं उनके भरण पोषण, उनके मुआवजा और उनको जीवन उनका एकदम व्यवस्थित निकले, ऐसी व्यवस्था की जाए। एसी के अंदर घुस के पड़े रहते हो आप? तो चलाता ही नहीं। क्या नहीं चलाते एसी? जय हिंद। राजसमंद के एक गांव में महिला की मौत के बाद चिकित्सा विभाग के सिस्टम की पोल खुल गई और इस गंभीर लापरवाही, बेपरवाही और मिलीभगत के गंभीर आरोप क्षेत्रीय लोगों ने चिकित्सा विभाग के अधिकारियों पर लगाया। उन्होंने कहा कि चिकित्सा विभाग का सिस्टम फेल है और इस सिस्टम की वजह से एक महिला की जान चली गई है और इसी को लेकर आक्रोशित लोग उस गांव से लेकर नाथद्वारा और राजसमंद जिला मुख्यालय पर पहुंचे। चिकित्सा विभाग के कार्यालय के बाहर धरना देकर विरोध प्रदर्शन किया। लोगों के विरोध और आक्रोश को देखते हुए राजसमंद के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर हेमंत कुमार बिंदल ने प्रतिनिधिमंडल से वार्ता की और साथ ही उस पीड़ित परिवार को उचित मुआवजा दिलाने और साथ ही सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं से लाभान्वित करने और उस जन सहयोग जुटाकर उस पीड़ित परिवार को सहायता दिलाने का आश्वासन दिया। उसके बाद आक्रोशित लोग शांत हुए और उसके बाद यहां से वापस लौटे और साथ ही खास तौर से उनकी एक प्रमुख मांग थी, कमनौर के खंड चिकित्सा अधिकारी को भी निलंबित करने की उन्होंने मांग की है और साथ ही चिकित्सा अधिकारियों से मिलीभगत और जो झोला छाप डॉक्टर हैं जो दुकानें खोल रखी हैं, उन्होंने गांव-गांव में और लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, उन पर कार्रवाई की मांग उठाई है। यहाँ पर कांग्रेस के ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष केसर सिंह गौड़ और कमनौर के पूर्व उप प्रधान वैभव राज सिंह चौहान के नेतृत्व में बड़ी तादाद में लोग यहाँ पहले नाथद्वारा के मोर्चरी के बाहर एकत्रित हुए, जहां पर राजसमंद के डिप्टी CMHO डॉक्टर राजकुमार खोलिया वहां पर पहुंचे, लोगों से समझाइश के प्रयास किए, लेकिन आक्रोशित लोग जिम्मेदार जो अधिकारी हैं उन पर कार्रवाई करने और पीड़ित परिवार को उचित मुआवजा दिलाने की मांग पर अड़ गए। इस दौरान यहाँ पर कोई सकारात्मक वार्ता नहीं हो पाई। देखिए नाथद्वारा अस्पताल में आक्रोशित लोग किस तरह से डिप्टी CMHO का घेराव करते हुए भड़क उठे थे। चिकित्सा व्यवस्था तो राजसमंद की बंटाधार है हकीकत में। आप बोलिए, आप राजसमंद RK हॉस्पिटल से चालू हो और ठेठ नाथद्वारा तक जाओ, पूरी चिकित्सा व्यवस्था बंटा ढाल है, कोई ध्यान देने वाला है नहीं। अभी भी मेरे पास एक वीडियो है, RK हॉस्पिटल में एक लेडी बाहर सुला रखा है, वो तड़प रही है, पर उसका इलाज करने के लिए वो कोई आया ही नहीं हो डॉक्टर। इतनी शर्मसार स्थिति है इस चिकित्सा व्यवस्था की। रही बात हमारे कमनौर वाले की, तो बहुत निंदनीय घटना है और वो घटना बहुत गलत हुई है। उस लेडीज़ के साथ में गलत इंजेक्शन लगाया और इंजेक्शन लगाने के बाद उनकी मृत्यु हो गई। हमारी यही मांग है, वहाँ का जो BCMHO है कमनौर का, उसको सस्पेंड करें और जो दोषी था उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करें। और हमारे जो सारथी हैं, ये सब जने जो बच्चे रह गए 3 जने, उनके और उसकी माँ के प्रति हमारी सबकी संवेदना है, उनको उचित से उचित मुआवजा दिया जाए। मैं बता रहा हूँ आपको, ये अगर अधिकारी काम करते हैं तो ये झोला छाप डॉक्टर गाँवों में दुकानें लगा के थोड़ी बैठते हैं। हर गांव के अंदर, हर पंचायत के अंदर आप जाओ, एक क्लिनिक खोल रखा होगा, क्लिनिक के अंदर उसका सर्टिफिकेट है या नहीं है, वो अपने मनमानी से दादागिरी करके वो काम कर रहा है। जो इंजेक्शन उसको चाहिए, जो चाहिए, सरकारी हॉस्पिटल की दवाइयाँ तक उनके पास जारी खरीद के वो सेटलमेंट करके, अधिकारियों से सेटलमेंट करके वो दवाइयाँ सरकारी वहाँ पे वितरण कर रहे हैं और पूरा धंधा बना रखा है। ये राजसमंद की तो स्थिति बड़ी विनम्र स्थिति हो गई और हमारे नेता भी सब, किसमें ऐसा दम नहीं रहा जो आके ये इन अधिकारियों की लगाम खींचे और काम कराए। राजसमंद की तो हकीकत में बंटाधार स्थिति हो गई है। बिल्कुल अधिकारियों की मिलीभगत है जब भी तो वो वहाँ दवाइयाँ मिल रही, बाकी कहाँ से मिलती। 100% अधिकारी मिले हुए इसके अंदर, 100%। और ये अधिकारी अगर ध्यान देते तो शायद आज ये हमारी बहन हमारे बीच में होती। आपने देखा नाथद्वारा में डिप्टी CMHO से वार्ता विफल रही, उसके बाद सभी आक्रोशित लोग राजसमंद पहुंच गए। राजसमंद में स्वास्थ्य भवन के बाहर धरने पर बैठ गए और नाथद्वारा क्षेत्र के खासतौर से कमनौर BCMHO पर कार्रवाई करने और
जहां पर जिस क्लिनिक पर उसका इलाज हुआ था, जिसकी इलाज की वजह से महिला की मौत हुई है, उसको लेकर आक्रोश व्यक्त किया गया। उस जिम्मेदार क्लिनिक संचालक के विरुद्ध कार्रवाई करने की मांग की गई। आपको बता दें कि खमनोर निवासी शंकरी देवी पत्नी कालूराम गमेती की तबीयत बिगड़ी। उसके बाद उसे सेमा के ही निजी क्लिनिक पर ले जाया गया, जहां पर उपचार के दौरान उसकी तबीयत ज़्यादा बिगड़ गई। फिर क्लिनिक संचालक के कर्मचारी ही उसे लेकर नाथद्वारा के गोवर्धन राजगीर जिला चिकित्सालय लेकर पहुंचे, जहां पर डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। इस कारण परिजनों के बाद क्षेत्रीय लोग और कांग्रेस के कार्यकर्ता भी उसके साथ हो गए, विरोध प्रदर्शन किया और आखिर में जिला स्वास्थ्य भवन के बाहर धरने पर बैठे। यहाँ पर प्रतिनिधिमंडल की सीएमएचओ डॉक्टर हेमंत कुमार बिंदल से वार्ता हुई। उसके बाद आखिर में यह तय किया गया कि सरकार की जो विभिन्न कल्याणकारी योजनाएं हैं उन्हें प्राथमिकता से लाभान्वित करने और साथ ही जो पीड़ित परिवार हैं, जो जिनके अब 3 बच्चे हैं, उनके घर गुजारे को लेकर तत्काल प्रभाव से सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं से जोड़ने और साथ ही जनसहयोग से आर्थिक सहायता उसे दिलाने की मांग उठाई थी। आखिर में चिकित्सा अधिकारियों द्वारा गहन समझाइश की गई और उन्हें आश्वस्त किया कि जल्द से जल्द उस पीड़ित परिवार को उचित सहायता दिलाई जाएगी। इसके बाद सभी लोग शांत हुए। देखिए सीएमएचओ से वार्ता के बाद आक्रोशित लोग स्वास्थ्य भवन के बाहर क्या कुछ कहते हैं, सुनिए। सब भाइयों की एक ही मांगे थी कि चिकित्सा विभाग की जो घोर लापरवाही है, इन चिकित्सा विभाग की ऊपर से लगा नीचे तक सब मिले हुए हैं और हर गाँव में 2-2, 3-3 क्लिनिक अवैध रूप से खोल रखे हैं और सारे हमारे आदिवासी भाई उस क्लिनिक के शिकार हो रहे हैं। तो अभी मेन हमारी मांग ये थी कि जो खमनोर का बीसीएमओ है उसको सस्पेंड किया जाए, जो दोषी है उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए और जो 3 छोटे मासूम बच्चे हैं उनके भरण पोषण, उनके मुआवजा और उनको जीवन उनका एकदम व्यवस्थित निकले, ऐसी व्यवस्था की जाए। आश्वासन बता रहे सरकारी योजनाओं का लाभ तो देंगे, मुख्यमंत्री सहायता कोष के लिए बता रहे हैं और उसके अलावा भी बता रहे हैं कि और कोई मानवीय संवेदना देखते हुए आपस में करके कुछ हो सकेगा वो सहयोग करेंगे। हमारा तो यही मांग है, ये जो झोला छाप जितने हैं नाथद्वारा विधानसभा में कम से कम 100 क्लिनिक खुले हुए हैं और सारे इन चिकित्सा विभाग की मिली भगत के बिगड़ कुछ हो ही नहीं सकता और सारी सरकारी दवाएं गाँव में लोग बता रहे हैं सरकारी दवाएं इन प्राइवेट झोला छाप के पास पड़ी हुई है। तो ये जितने भी बीच में जो चेन है, कल का घटनाक्रम ये हुआ है कि शंकरी नाम की बच्ची है जो सेमा की मोहल्ला शादी करा रखी। वो पिछले कुछ दिनों से उसके माँ के यहाँ सेमा में थी और बकरी चरा के वो घर आई तो उसकी माँ की तबीयत ख़राब थी। तो उसने माँ को बोला कि माँ चलो अपन एक चौराहे पे, सेमा चौराहे पे एक हॉस्पिटल है, वहाँ इलाज करा देते हैं, जो कि हॉस्पिटल नहीं है ना, एक फर्जी डॉक्टर फर्जी दवाई देता है आदमी ऐसा। वहाँ उस क्लिनिक पे गए, माँ का ड्रीप चढ़ाई, उसने माँ के ड्रीप हाथ में चढ़ाई। बच्ची के सिर में दर्द था, बच्ची ने भी कहा मेरे हल्का सा सिर दर्द हो रहा है, मुझे एक टेबलेट दे दो। मांगी तो उसने टेबलेट थी और उसने उसके भी ड्रीप चढ़ा दी। ड्रीप चढ़ी, एक तरफ माँ सो रही थी, उसको भी सुलाया और उस आधे मिनट के अंदर 1 मिनट के अंदर उस बच्ची को वोमिट होकर उल्टी होने लगी। उधर माँ चिल्ला के कह रही कि भाई इसके ड्रीप निकाल दो, वो बच्ची चिल्ला रही मेरे को कुछ हो रहा है, मेरे ड्रीप निकाल दो, मेरे कुछ हो रहा है। उस आदमी ने नहीं मानी, उठा के उसकी हालत बिगड़ गई। फिर वो दौड़ के उनको तो उसी स्थिति में छोड़ के वो कहीं गया, गाड़ी लेके आया, गाड़ी ला के दोनों उस बेटी को उठा के उसने उसमें गाड़ी में डाला ड्रीप हटा के और फिर उसमें माँ को भी तोड़ के उसमें सुला दिया और लेके नादौरा आया। तब तो बीच में उसी समय सेमा में उसकी डेथ हो गई उसकी और नादौरा लेके आया उसको। माँ को झूठ बोला कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, लेके यहाँ आ गए, यहाँ लाया उसको मोर्चरी में शिफ्ट कराया, वो वहाँ से भाग गया। ये तो पुलिस थाना खमनौर की त्वरित कार्रवाई थी और वहाँ पे ग्रामीणों ने धरना दिया पूरी रात बैठ के और बहुत ख़राब माहौल था। पुलिस ने एक्टिविटी निभा के तुरंत कार्रवाई करके उनको गिरफ्तार किया और उस लड़के ने वहाँ से फ़ोन करके अपने रिश्तेदारों को भेजा सेमा और जितनी नकली फर्जी दवाइयाँ थी वो भरवा के वहाँ से रवाना कर दी। तो ये घटनाक्रम हुआ उस समय और उसके बाद आज सुबह से हम सीएमओ को फ़ोन कर रहे हैं, सीएमएचओ को, कि आप सुबह से आओ। कल भी फ़ोन किया, इनसे फ़ोन पे बात हुई, बोले हम मैं बाहर हूँ। इनके प्रभाव ये जो एडिशनल सीएमएचओ आए थे, सुबह से हम 8 बजे तहसीलदार साहब मौके पे आ जाते हैं, ग्रामीण आ जाते हैं, 8 बजे सीआई साहब मौके पे आ जाते हैं, सब जने बैठे हैं, पूरी रात से बैठे और 8 बजे मोर्चरी के बाहर बैठे हैं और हम इनको फ़ोन करें, ये कह रहे हैं हम पीएमओ के अंदर बैठे हैं। फिर आए तो 2 आदमी आए, बैठे, हंस रहे हैं, हंसी मजाक में बात कह रहे हैं। फिर कह रहे हैं हम इतने पैसे इकट्ठे करें, 50,000 रुपये दे देते। हमने कहा भाई इनकी कुछ मानवीय 3 बच्चे मासूम बच्चे हैं, माँ है, माँ के इस बच्ची के अलावा कोई संतान नहीं है, अब उसका गुजारा कैसे चलेगा। अब इन लोगों के लिए गरीब मदद के लिए गैर इरादतन तो हत्या हो रही है, मुआवजा उसका जीवन यापन कैसे करे। अब समस्या इतनी बड़ी आ रही है और ये संवेदनशील होना चाहिए था इस विभाग को, बिल्कुल कोई संवेदनशीलता दिख नहीं रही। उसके बाद
उसके बाद बताओ इसके बच्ची खाली एक ही बच्ची, और कोई है आप लगे? कोई सा बच्ची पति कोई नहीं है, वो लेडीज अकेली इसका घर देख रही थी, उसके ससुराल का घर देख रही थी। और ये 3 बच्चे, ये छोटे छोटे बच्चे साथ में लेके आए बच्चे, ये बच्चे देखो वो मोर्चरी में छोड़ के भाग गया, और वो नादर लेके आया, उसका आदमी सेमा गया, वो दुकान खाली कर रहा है। हमारे गांव के लोगों ने पकड़ दिया, गांव के लोगों ने पकड़ दिया, और पुलिस प्रशासन ने ये काम उनको। और सबसे बड़ी मैं बता रहा हूँ आपको, क्लियर बता रहा हूँ आपको, सरकारी दवाई है उसको हॉस्पिटल के अंदर थी, और जितने झोला साहब है सब आपकी सरकारी दवाई बेच रहे हैं। और लापरवाही अपने विभाग की है, बिल्कुल ही आपके विभाग की लापरवाही है। और आप खुद आप इतना बड़ा पद पे वेतन लगा, आप आज दिन तक हॉस्पिटल जाइजो लीधो गई, बताओ आप एक ही हॉस्पिटल में घूमे क्या? एक ही गांव में पंचायतों में आए क्या? कितने पंचायतों में अवैध ये झोला छाप डॉक्टर घूम रहे हैं, बताओ आप मेरे को। मैं खुद भी जाता हूँ, अरे कटे गया आप एक ही दिन, बताओ आप कटे गया, बताओ। खाली एसी में पड़े रहते हो आप, एसी के अंदर घुस के पड़े रहते हो आप, तो चलाता ही नहीं। क्या नहीं चलाते एसी? आप एक केस नहीं, हमारा इसमें क्या करना है तो बताओ आप ये करना। मुआवजा चाहिए तो हिंदी बात है। हम ये जा रहे हैं, इसकी माँ को ले आओ, ये जा रहे हैं, आप कहीं ला सकते हो क्या? इसकी माँ को दिला सकते हैं आप? इन बच्चों को बड़े कैसे करना ये बताओ आप। 3 बच्चे, ये 3 बच्चे, ये आपने बहुत आपने विपरीत कर आपके पास रह गए बच्चे, पढ़ाना और पूरे खर्चों सब आप रो रहेगा। लो ये एक बच्चा और है, 3 बच्चे, 3 बच्चे देंगे आपको, 3 बच्चे देंगे, एक बार ले लो और ये डोकरी को भी दे देंगे आपको। मानवता के नाते विभाग के लेवल पे जो काम होना है वो तो हो जाएगा। क्या होगा? मैं अपने स्टाफ से जो भी है फील्ड स्टाफ से कलेक्शन करा के जो भी सहयोग मेरी बात सुनो, आपका वहाँ पे जो जो आए वो क्या कह रहे हैं? वो ये कह रहे हैं हम आपको 12 दिन में पैसे देंगे। क्यों भाई 12 दिन में क्यों पैसे दोगे आप? कैसे दोगे आप 12 दिन में? पोजीशन आज घर की पोजीशन ये पोजीशन डाउन है। उसके बाद भी एक चीज में फाइनली हम इतना करें 50,000 इन 50,000 की तो भैंस का मोल नहीं हो रहा है। क्या होगा बताओ? 50,000 के फिर लाख के फिर 2 लाख के फिर 4 लाख के फिर कीमत कर रहे हो आप यार, कीमत कर रहे हो आप तो अंदर जाओ, एक महीने की सैलरी दे दो ना इनको, आप जाओ। तो आपने देखा किस तरह से ये जनप्रतिनिधियों ने स्पष्ट तौर पर बताए हैं कि जो सीएमएचओ से वार्ता हुई है उसमें पीड़ित परिवार को सहायता मिलेगी, और साथ ही जगह जगह पर गांव ढाणी में झोलाछाप डॉक्टरों की जो दुकानें खुली हुई है, इस तरह के गंभीर उन्होंने आरोप लगाए हैं। उसमें चिकित्सा विभाग पर भी मिलीभगत के आरोप लगाए हैं, और उन दुकानों का सर्वे करके इन स्वास्थ्य के साथ जो खिलवाड़ कर रहे हैं आम लोगों के, उनके विरुद्ध कार्रवाई करने की मांग उठाई है। अब देखना यह है कि आने वाले समय में चिकित्सा विभाग क्या कुछ एक्शन लेता है, जांच में क्या कुछ तथ्य सामने आते हैं, पीड़ित परिवार को कितनी सहायता मिल पाती है, ये देखने वाली बात होगी। हमारा प्रयास रहेगा इस घटनाक्रम से जुड़ी हर अपडेट आप तक पहुंचे। आप जुड़ी रहिए जयवर्धन न्यूज के साथ। धन्यवाद।